Good morning, students. Now, in today's lecture, we discuss a point equations of motion for uniformly accelerated motion. Now, in last lecture, we discussed about distance, displacement, speed, and velocity. Now, what is acceleration or accelerated motion? Acceleration का meaning क्या होता है कि that it gives an idea about how fast or slow the moving object, उसकी speed change कैसी होती है. Okay, so rate of change of velocity is known as acceleration. ये acceleration की definition है. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उससे अगर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, मतलब there is equal change in speed in equal interval of time, so that acceleration is known as uniform acceleration. मतलब that speed is either increasing or decreasing. Okay, तो अगर speed increase होती है uniformly, so that acceleration is known as positive acceleration. अगर speed continuously decrease हो जाती है uniformly, so that is known as negative acceleration or retardation. तो let us see, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं ए पोजीशन पर. लेट फोर्स इज अप्लाइड. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑलरेडी विथ इनिशियल वेलोसिटी u. नो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेवलप होगा एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बी पोजीशन तक आते आते बढ़ जाएगी एंड लेट फाइनल वेलोसिटी इज v. ओके, इन टाइम t लेट द ऑब्जेक्ट परफॉर्म डिस्प्लेसमेंट s, that is a to b. अब ये जो नोटेशंस यहाँ पर लिखे मैंने, इनके बीच एक रिलेशंस है एंड देयर आर थ्री रिलेशंस और सच थ्री इक्वेशंस नोन एज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, जो यहाँ पर लिखे. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मतलब ये तीनों इक्वेशंस हम किस परिस्थिति में यूज कर सकते हैं? अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब ये इक्वेशंस हम न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज में यूज करते हैं. तो इसके नोटेशंस क्लियर है आपको? फिर से एक बार देखते हैं. लेट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एट ए पोजीशन. लेट इसकी इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन a डेवलप होता है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. b पोजीशन तक पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v एंड इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s. तो ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. तो आज के लेक्चर में हम इनके प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं. तो प्रूफ यहाँ पर नंबर 1. तो पहला इक्वेशन हम प्रूव करते हैं यहाँ पर. According to definition of acceleration, acceleration is equal to change in velocity divided by time. ये definition है acceleration की. acceleration का symbol अभी यहाँ पर vectors notation दिखाए मैंने और ये magnitude के फॉर्म में. तो हम इन magnitude ये इक्वेशंस प्रूव करने वाले हैं. तो एक्सेलरेशन का सिंबल यहाँ पर है a इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी. तो यहाँ पर लिखते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम t, ठीक है. अब मल्टीप्लिकेशन a इंटू t इज इक्वल टू v माइनस यू. देयरफॉर v इज इक्वल, अभी माइनस यू इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, u प्लस at. So this is the proof of first kinematical equation, right? Now second kinematical equation, उसका proof देखते हैं अब. Second, तो second kinematical यहाँ पर s है. s का मतलब displacement, that is distance between initial position and final position. Okay, so in magnitude हमारे पास एक फॉर्मूला देखिए. Distance is equal to speed into time. अब यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। लेट इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी फाइनल ज्यादा होगी। तो यहाँ पर स्पीड कौन सी लेनी है, फिर यू लेनी है या वी लेनी है? तो ऐसे इसमें हम उनकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं या फिर एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज स्पीड, ओके, डिस्टेंस यस इज इक्वल, अब एवरेज स्पीड u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम t, है ना। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ऐसे निकालेंगे हम। नो, यस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट u प्लस, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 v के लिए इक्वेशन क्या है यहाँ पर, u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इनटू दिस t, राइट। अब यस इज इक्वल टू u प्लस u 2 टाइम्स u प्लस a t इंटू t डिवाइडेड बाय 2। अब यस इज इक्वल टू, अब t से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे हम, 2ut डिवाइडेड बाय दिस 2 प्लस a t इंटू t स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस 2 to cancel, so yes is equal to ut plus half a t square. So this is the proof of second kinematical equations in terms of magnitude. ठीक है बच्चों, अब लास्ट kinematical equation that is third, v square is equal to u square plus 2as, ये प्रूव करना है हमें, proof of third kinematical equation। तो स्टार्टिंग विथ v स्क्वायर इससे करते हैं। देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस at ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म u इंटू at प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो a स्क्वायर t स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 और a कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहां पर a है लेकिन 2 ये टर्म नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट। देखिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, 2uat प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर a स्क्वायर को हम a इंटू दिस t स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ये तो कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2a, और यहाँ पर भी 2 इंटू a। अब यहाँ पर 2a अगर कॉमन निकालते हैं तो इन ब्रैकेट क्या रहेगा, u इंटू t प्लस, अगर यहाँ से ये 2 और a कॉमन निकालते हैं तो ये हाफ रहेगा यहाँ पर, और ये at स्क्वायर, ठीक है। तो फिर देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, यस दिस इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब ये ब्रैकेट देखिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट, सो दिस इज यस, इस ब्रैकेट को हम यस से रिप्लेस करते हैं। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, राइट। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिस्कस किए, इसमें और एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। कंडीशन थोड़ी अलग है, देखते, जैसे सपोज ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है पोजीशन से और सी तक पहुंचता है इन n सेकंड, तो इस टोटल टाइम ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, ये निकालने के लिए हमारे पास सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ओके, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन अगर लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये निकालने के लिए ये इक्वेशन यूजफुल नहीं है, ओके। तो फॉर एग्जांपल फिर से समझ लेते हैं इसको, सपोज ऑब्जेक्ट
स्टार्ट फ्रॉम ए पोजीशन, ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी दो तरह की हो सकती है, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट हो सकता है, तब हम u की वैल्यू क्या लेंगे 0। अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके, विद सर्टेन वेलोसिटी u, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हो सकती है। ये दो पॉइंट पॉसिबिलिटी। सपोज ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट निकलता है और सी तक पहुंचता है 10 सेकंड में, फॉर एग्जांपल ले रहे हम, ओके, 10 सेकंड। नो, अगर ये ए टू सी 10 सेकंड लेता है, ओके, और ए टू बी 9 सेकंड लेता है, तो बी टू सी कितना टाइम लेगा? 1 सेकंड। तो इस लास्ट 1 सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है या फिर डिस्टेंस कवर किया है, इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन तैयार करना है। ओके, अब देखिए 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? A टू C। 9 सेकंड में कितना होगा? A टू B। तो लास्ट 10th सेकंड में कितना होगा? B टू C। अब ये B टू C निकालने के लिए हमें पहले AC की वैल्यू निकालनी होगी, बाद में AB की वैल्यू निकालनी होगी, देन AC डिस्टेंस से अगर हम AB सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें BC ये मिलेगा। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकंड, दैट इज n सेकंड। ये कंडीशन है यहाँ पर देखते हैं। ओके, सपोज ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव फ्रॉम A पोजीशन और n सेकंड में ये C पोजीशन तक पहुंचता है, तो इन n सेकंड डिस्टेंस कवर ये हम निकालेंगे। अब इसके लिए हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं। तो यस n इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर दिखाई देगी यस n, ओके, यस n इज इक्वल टू u n प्लस हाफ a n स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर t इज इक्वल टू n, t को हम n से रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ 1 सेकंड माइनस करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट P तक पहुंचेगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट यस n माइनस 1। तो इन n माइनस 1 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इज डिनोटेड बाय यस n माइनस 1 इज इक्वल टू u in bracket n minus 1 plus half a in bracket n minus 1 bracket square। तो यहाँ पर हमने t के जगह पर n minus 1 इसको रिप्लेस किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें एक्चुअल BC की वैल्यू निकालनी है, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। तो AC पता है हमें, AB भी पता है। अब यस n का मतलब क्या होता है? AC। यस n माइनस 1 का मतलब होगा AB। ओके, तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। BC इज इक्वल टू AC मतलब यस n। अब यस n की वैल्यू ये यहाँ पर UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट AB मतलब यस n माइनस 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर U इन ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस हाफ A इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट करते हैं। BC इज इक्वल ओके UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं, u इंटू n un माइनस u इंटू माइनस 1, ओके, u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट। अब n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन लिखते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म दैट इज n प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब बेसिक मतलब क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन द लास्ट सेकंड, लेट इट इज डिनोटेड बाय यस।
अब इसको हम यस से रिप्लेस करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू टू एन हाफ ए इंटू टू एन प्लस हाफ ए। ओके, अब यहाँ पर देखिए टू टू हम कैंसिल कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, यहाँ पर साइंस चेंज होंगे, कैसे, माइनस इंटू यू एन माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, ओके, बाद में माइनस इंटू प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, अभी माइनस माइनस प्लस ए एन, राइट, और माइनस प्लस माइनस हाफ ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर भी कैंसिल, तो यस इज इक्वल टू, ठीक है, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए, यहाँ पर u, बाद में ये प्लस ए एन और माइनस हाफ ए, ठीक है, यस इज इक्वल टू u प्लस, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, a इन ब्रैकेट n माइनस हाफ, यस इज इक्वल टू u प्लस a, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n इंटू टू टू एन माइनस वन अपॉन टू, राइट, सो यस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, तो फाइनली ये इक्वेशन हमें मिलता है, देखिए यहाँ पर ये टू बाहर निकाला है मैंने, तो हाफ ए, ओके, टू एन माइनस वन, तो ये इक्वेशन कब यूज करना है, इस कंडीशन के लिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। देखिए फिर से एक बार यहाँ पर डिफरेंस हम समझ कर लेते हैं, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन कब यूज करना है, जब हमें ऐसा पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन t सेकंड, ओके, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है, टोटल सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, अगर ऐसा पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लास्ट सेकंड या फिर इन फिफ्थ सेकंड, 10th सेकंड, 3rd सेकंड एटसेट्रा, इसका मीनिंग होता है लास्ट सेकंड, ओके, उस कंडीशन में फिर ये फॉर्मूला यूज करना है, यस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, अब यहाँ पर n का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ सेकंड, मतलब फॉर एग्जांपल 10th सेकंड पूछा है तो n की वैल्यू 10 लेनी है, 3rd सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, अगर ये पूछते हैं तो n की वैल्यू लेनी है 3, ओके, बाकी मीनिंग आपको क्लियर है, यस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, राइट स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस और बाद में एक कंडीशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ओके, उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे एक न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड, तो यहाँ पर हमें 3 आंसर्स निकालने, नंबर 1 द स्पीड एक्वायर्ड, ओके, सेकंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 मिनट्स, एंड थर्ड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 100th सेकंड, ओके, तो पहले न्यूमेरिकल्स में कौन कौन सा गिवन डाटा दिया है वो डिस्कस करते हैं। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब a कितना दिया है यहाँ पर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फॉर हाउ मेनी टाइम, 2 मिनट्स, मतलब t की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 मिनट्स। अब मिनट्स इज नॉट SI यूनिट ऑफ टाइम, तो SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड,
तो हमें मिनट का कन्वर्जन सेकंड में करना होगा। सो 2 into 60, बिकॉज एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो टोटल कितने होंगे यहाँ पर 120 सेकंड्स। ओके, नाउ क्या क्या निकालना है? द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब 2 मिनट के बाद बस की स्पीड कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। ओके, उसके बाद द डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 मिनट्स, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट में, मतलब 2 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको यस से डिनोट करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या निकालना है? थर्ड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 100th सेकंड। ठीक है, मतलब 100th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको यस 100। तो ये तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए पहले, अब v निकालना है, उसके लिए u पता है हमें, a पता है और t पता है, तो हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन इजीली यूज कर सकते हैं। v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, this is according to first kinematical equation। देखिए अब u की वैल्यू कितनी है? 0 है, प्लस a 0.1 into टाइम कितना है, सेकंड में लेना है 120, तो v is equal to, ये तो 0 हो जाएगा, 0.1 into 120 12, so this is 12 मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। द स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस एट द एंड ऑफ 2 मिनट इज 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square। s is equal to, u की वैल्यू 0 है, 0 into t की वैल्यू 120 सेकंड प्लस हाफ into एक्सेलरेशन कितना है 0.1 into t स्क्वायर, मतलब 120 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 120 स्क्वायर। ओके, s is equal to, अब ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू, अब 120 का स्क्वायर हमें लिखना है, तो आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो यहाँ पर 144 पहले लिखते हैं, और एक 0 है, स्क्वायर के बाद 2 0 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब s is equal to 0.1 इंटू, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 7 जा 14, ओके, 2 2 जा 4, और ये डबल 0 यहाँ पर। नाउ s is equal to 720 मीटर, तो बस ने 2 मिनट के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा 720 मीटर। ओके, ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर, तो कंप्लीट हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है हमें, which travel by bus in 100th सेकंड, मतलब जो नेक्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस की थी। ओके, तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू कितनी लेनी है 100 सेकंड, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, s is equal to u plus half a in bracket 2n minus 1, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसका मीनिंग क्लियर है ना आपको? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 100th सेकंड, मतलब 99 सेकंड कंप्लीट हो गए, अब वहां से 100 सेकंड, मतलब उस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस बस ने ट्रैवल किया होगा ये निकालना है, ऐसी कंडीशन है। तो s is equal to, u तो 0 है, प्लस हाफ a की वैल्यू 0.1 इन ब्रैकेट 2 into, अब n की वैल्यू 100 है, 100 minus 1, s is equal to half into 0.1 into, अब यहाँ पर देखिए 2 into 100 200, 200 minus 1 कितना होता है 199, that is 0.1 into, अब 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 9 जा 18, ओके, कैरी 1 अगेन 19 हो गया, 2 9 जा 18, राइट। अब कैरी कितना हो गया 1, पॉइंट देते हैं 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, so s is equal to 99.5 into अगेन 0.1, तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर है यहाँ पर 9.95 मीटर। ओके,
तो 100th सेकंड में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 9.95 मीटर। ओके स्टूडेंट्स,